नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। हम ये जानेंगे कि एक छोटे बच्चे का किस तरीके से पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए और जिस तरीके से भागती-दौड़ती ज़िंदगी में आजकल देखते हैं कि सभी काम में व्यस्त हैं, चाहे वो फादर हो, मदर हो, सब का काम रहता है, जिस वजह से वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। वो बच्चों को मेड के भरोसे छोड़ के जाते हैं, छोड़ काफ़ी कम उम्र में ही। तो ये सारी चीज़ों से क्या बच्चों पे कोई इसका असर पड़ सकता है? किस तरीके से बच्चों का पेरेंटिंग करना चाहिए या फिर देखभाल करना चाहिए ताकि बच्चा भी खुश रहे? और तो इसी पे आज हम तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका। आपको बता दें कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ आईजीएमएस में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं, हम देख रहे हैं भागती-दौड़ती ज़िंदगी में आज माँ हो, बाप हो, सब अपने-अपने काम में बिज़ी हैं, जिस वजह से वो बच्चों को ज़्यादा समय भी नहीं दे पाते और समय नहीं देने का वजह ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से बच्चा बचपन से ही अकेले रहने लगता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सही पेरेंटिंग क्या है और साथ ही किस तरीके से बच्चों का देखभाल रखें ताकि बच्चों पे कोई इसका असर ना पड़े? मुस्कान, पेरेंटिंग जो है ना वो बहुत कठिन काम है। और मुश्किल बात ये है कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमें इस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए। और अगर गाइडलाइन कुछ चीज़ें हैं भी तो वो हमारे लाइफ प्रोसेस में हमें कभी बताई नहीं जाती कि पेरेंटिंग ऐसे करनी चाहिए, जिसका असर ये पड़ता है कि जो जैसे चाहे वैसे पेरेंटिंग कर सकता है और कर रहा है। अब ये इतने सारे जो सोसाइटी में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, जो सोशल हमारा जो कंटेक्स्ट है, एक इन्वायरमेंट है, इसमें जो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि चीज़ें बदल रही हैं। स्पेशली वुमेन अब घर के बाहर निकल रही हैं, उनको काम पे जाना है, तो नॉर्मल सी बात है, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, इन सब के बावजूद भी बच्चे को एक पेरेंट की ज़रूरत होती है जो उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे, प्रॉपर उन्हें इंगेज करके रखे। तो उसके लिए ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को 24 घंटे बच्चे के साथ रहना ज़रूरी है। अगर आप एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप में हो, अगर आप बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाने में कैपेबल हो, तो आप एक अच्छे पेरेंट हो सकते हो, ठीक है? और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप के माँ और बाप दोनों ज़रूरी है, ठीक है? एक सिंगल पेरेंट, एक इफ़ेक्टिव सिंगल पेरेंट काफ़ी है बच्चे की परवरिश के लिए, ठीक है? उसके लिए ज़रूरी क्या है कि बच्चे को आप एक फ्रीडम भी दें और फ्रीडम के साथ साथ आप उन पे थोड़ा कंट्रोल भी रखें। आप उनको ये भी बताएं कि ये दायरा है, आपको इसके अंदर रहना है। जैसे आजकल जो डे टू डे लाइफ में मेरे जो प्रैक्टिस में आते हैं, वो आकर के बोलते हैं कि मैम ये तो हम लोग ये जो बोलता है दे देते हैं, फिर भी नहीं समझता है कि हम कुछ कर रहे हैं या हम इसके लिए क्या करें। एकदम ज़िद्दी हो गया है, एकदम परेशान करते रहता है, जो चाहिए एकदम तुरंत चाहिए, इसको ऐसा हो गया है। तो मैं हमेशा उन पेरेंट्स को बताती हूँ कि ये बच्चा तो बच्चा जन्म से तो ऐसे नहीं सीख करके आया है। ये जो पेरेंटिंग आप उसको दे रहे हो, ये बिहेवियर उसका नतीजा है। अब होता क्या है कि आजकल 10-20 रुपए हर दिन खर्च करना बच्चे पे, वो किसी भी पेरेंट के लिए मुश्किल काम नहीं है। वो डेली वेजर है, फिर भी वो 15-20 रुपए बच्चे के लिए निकाल सकता है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो डिज़ायर कर रहे हैं, जैसे मुझे अभी मैं बच्चा हूँ और मैं डिज़ायर कर रही हूँ कि मुझे अभी एक बिस्किट की पैकेट चाहिए, और पेरेंट को मैंने बोला, पेरेंट ने सोचा कि अरे मेरा बच्चा है, ये तो इसको बिस्किट अभी तुरंत चाहिए, और एक पैकेट बिस्किट ला करके हमने दे दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अब बच्चे को लत लग गई बिस्किट की। अब वो जब उसके मन में ये इच्छा आएगी कि मुझे एक बिस्किट खाना है, वो पेरेंट को बोलेगा कि ला करके दो। हो सकता है पेरेंट उस सिचुएशन में ना हो, जैसे अभी तुरंत जाने की हालत में ना हो, या घर में कोई और काम हो, या कहीं और बिजी हो, या अचानक से पेरेंट को लगने लगे कि अब इतना ज़्यादा बिस्किट खा रहा है तो कैसे काम चलेगा, इतना तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन बच्चे में आपने पेशेंस डेवलप ही नहीं किया अभी तक, तो वो एक दिन में चेंज नहीं होगा बच्चा। फिर अब वो क्या करेगा, अब वो जिद करेगा, अब वो इतना ज़्यादा हल्ला मचाएगा, गुस्सा करेगा, जिद करेगा, फिर आप करोगे अच्छा छोड़ो, इतना जिद कर रहा है, हम दे देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये की तो बात है। अब अगर ये हमने करना शुरू कर दिया तो उसका नतीजा क्या होगा कि अब बच्चा ये सीख रहा है कि आप जैसे जैसे हम जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, वैसे हमें सामान मिलने लगता है। तो हम ये पेरेंटिंग कैसी कर रहे हैं कि हम एक तरफ़ा उसको दिए जा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम कैपेबल हैं, तो हमें बच्चे को सब कुछ दे देना चाहिए, जितना हमारे हक में है, जितना हमारे बस में है, हम उतना काम करते रहें, ठीक है? तो पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग का मतलब ये होता है
कि आपको पता हो कि आपको बच्चे की बातें सुननी है, लेकिन उसके लाइफ के लिए एक लॉन्ग रन में क्या चीज़ें अच्छी होंगी और क्या चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो हमें एक बैरियर के साथ में लगाम के साथ में पेरेंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आप क्या कुछ एक मैसेज या फिर संदेश देना चाहेंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभिभावक हैं या जो भी देख रहे हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते, जो भी चीज़ है उनके मन में जो भी लगता हो, तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप बच्चों की जो ज़रूरतें हैं ना, उनको मटेरियल चीज़ों से पूरी करने की कोशिश ना करें। जैसे मान लो कि अभी क्या होता है कि मम्मी को मान लो जॉब पे जाना है, पापा को जॉब पे जाना है, फिर वो वापस आते समय सोचते हैं कि हम तो सारा दिन, एक गिल्ट है उनके अंदर, है ना? ऐसा नहीं है कि पेरेंट के अंदर ये सारी गिल्ट नहीं होती है, उन्हें भी होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब अगर हम कुछ सामान लेकर के जाएंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम सारा दिन सेपरेट रहे, बच्चे के साथ में हमने टाइम नहीं दिया, तो अब हम उन्हें कुछ मटेरियल दे करके उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बच्चा मटेरियलिस्टिक बन जाता है, उसको फिर आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स के साथ में अटैचमेंट नहीं हो पाता है। फिर वो हर दिन ये इंतज़ार करेगा कि मेरे लिए कुछ आया है या नहीं, तब तो वो खुश होगा, और अगर नहीं आया है तो फिर वो दुखी हो जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि आप उसके लिए फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अवेलेबल हों, उसके साथ बात करें, उसकी सुनें। अगर आप 24 घंटे उसके साथ नहीं भी रह सकते तो एटलीस्ट 1 घंटा उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिसमें उसके सारे दिन की बातें, उसको डायरेक्शन देना, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, और उम्र के हिसाब से उसको बताना कि ये ठीक था, इसको ऐसे भी कर सकते थे। उसकी जो इमोशनल नीड है आपसे कि आप उसको पैम्पर करें, केयर करें, तो ये आपके इमोशंस और फीलिंग्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होना चाहिए, ना कि मटेरियल चीज़ों में। तो ऐसा करने से बच्चे और माँ का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म में बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप होती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।